बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तरीके के साथ कीमा भरे करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, कीमा करेले बनाना शुरू करते हैं। कीमा भरे करेले बनाने के लिए मैंने इधर हाफ़ kg करेले ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से इनका छिलका रिमूव कर लिया है और इनके अंदर कट्स लगाकर जो बीज होते हैं उनको मैंने निकाल लिया है। ये अब नमक लगाएंगे करेलों को। सबसे पहले इसको खोलकर इसके अंदर नमक लगाएंगे अच्छे तरीके से। नमक लगाकर अच्छे तरीके से माल लें। नमक लगाने से करेलों को आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे और जो इनका पानी निकलेगा वही इनको जो कड़वापन है या कड़वा पानी है, वो कड़वाहट है इनकी, वो निकल जाएगी। सारे करेलों को इसी तरह से अच्छे तरीके से नमक लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक लग चुका है। अब मैं इनको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इधर जी मैं कीमा रेडी कर लेती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसको गर्म कर लेंगे। प्याज लिया है मैंने एक, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको डाल देंगे जी और प्याज को करेंगे फ्राई। लाइट गोल्डन कलर का करना है, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए कीमा भरे करेले बनाने हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वालों को भी। प्याज ही फ्राई हो चुके हैं लाइट गोल्डन कलर के। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो रही है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बीफ का कीमा। ये मैंने इधर 500 ग्राम लिया है। ये हाथ का बना हुआ कीमा है। ये मैं डाल दूंगी और इसको भी अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेंगे प्याज और ऑयल के साथ। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और अब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आपने ये मेरी बताई हुई रेसिपी बनानी है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताना है कि आपको ये कैसी लगी। गरम मसाला मैं डाल रही हूँ इधर हाफ़ टी स्पून। हम जो कीमे ने पानी छोड़ा हुआ है इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये भी डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च 3, इनको भी मैंने काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे कीमे के अंदर। कीमा अभी बिल्कुल कच्चा है, इसका सिर्फ अपना जो पानी था वो खुश्क हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी 1 गिलास और इसको 25 मिनट पर लो टू मीडियम फ्लेम पर रख कर पकाऊँगी। आपने बीच में से चेक करते रहना है, अगर पानी कम लगे तो और डाल देना है। मेरा जो कीमा है ये 25 मिनट के अंदर गला है। जब तक कीमा हमारा उधर रेडी हो रहा है पक कर, इतनी देर में मैं करेलों को रेडी कर लेती हूँ। इनको मैंने अच्छे तरीके से खुले पानी में वॉश कर लिया है। इनका जो नमक और पानी था वो सारा मैंने रिमूव कर दिया है। अब इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं। आपने करेलों को दबा कर इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और बिल्कुल इनको खुश्क कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका पानी अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है।
ये सारा पानी निकला है करेलों के अंदर से। करेले तैयार हैं भरने के लिए। इधर जी 25 मिनट हो चुके हैं। कीमे को मैंने चेक किया है, कीमा गल चुका है। अब इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे। पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लेना है। कीमा रेडी हो चुका है। इसको मैंने एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लिया है। अब इनको करेलों के अंदर भर लेते हैं। आप भी ऐसे ही करेलों के अंदर इसको भरेंगे जितनी फिलिंग की ज़रूरत होगी। सारे करेलों के अंदर कीमे को भर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मैंने कीमे को करेलों के अंदर भर दिया है। ये देखें सारे रेडी हो चुके हैं। अब जी आ गई है धागे की बारी। मैंने एक धागा सिंपल लेकर इसको ऊपर करेलों के ऊपर लपेट लेंगे ताकि जो हमने फिलिंग अंदर भरी है वो बाहर ना निकले और ये ना खुले। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही आपने भी धागे को लपेट लेना है करेले के ऊपर और सारे करेलों को इसी तरह से धागे के साथ कवर कर लेंगे। करेले फ्राइंग के लिए रेडी हैं। उसी कढ़ाई में जी मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपने इतना डालना है कि करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करेले डालती जाऊंगी और इनको लो आंच पर आपने फ्राई करना है। अगर आप आंच तेज़ कर देंगे या फ्लेम हाई करेंगे तो इससे ये होगा कि करेले ऊपर से जल जाएंगे और वो गलेंगे नहीं अंदर तक। आपने इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे ये होगा कि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी गल जाएंगे और ऊपर से भी बहुत प्यारा सा कलर आएगा। ये अब मैंने इनको तकरीबन 3 मिनट बाद इनकी साइड चेंज की है लो फ्लेम पे। 12 से 15 मिनट लगेंगे तो करेले जो हैं फ्राई हो जाएंगे। करेले दूसरी साइड पे फ्राई हो रहे हैं। मैंने कहा है कि आपको मैं जो इनका लास्ट वाला मसाला है वो आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। मैंने एक पैन में वही करेलों से निकाल कर कुकिंग ऑयल डाला है 3 से 4 खाने के चम्मच। प्याज मैंने इधर ली है 4 मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है, बिल्कुल बारीक स्लाइस नहीं किए। इसको मैं फ्राई करूँगी हल्का सा, सिर्फ पिंक कलर जब इनका आ जाएगा ना तो उस स्टेज तक इनको फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब जी इनको मैंने एक साइड पे कर दिया है। अब मैं फ्राई करूँगी इधर सब्ज़ मिर्चें। मैंने इधर 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इनके दरमियान कट्स लगा लिए। इनको फ्राई करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। टमाटर लिए मैंने इधर 5 मीडियम साइज़ के, उन्हें भी मैंने काट लिया है और इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। नमक मैंने लिया है तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, वो भी मसाले के अंदर हम ऐड करेंगे कि ये प्याज और टमाटर मिर्चों का जो है वो हमें फीका ना लगे। तो जी उसको मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। इधर मैंने हमारे करेले भी जो है फ्राई हो गए हैं। ऑयल मैंने जो है इनका वो निकाल दिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अब जो मैंने मसाला बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी करेलों के ऊपर। इसको रखेंगे अब जी हम दम पे। दम में लगाऊंगी 5 मिनट तक। जो बचा हुआ कीमा था वो भी ऊपर हम बिछा देंगे और अच्छे तरीके से इसको दम पर रख देंगे। कवर करके मैं 5 मिनट दम पर रखती हूँ। तो जी फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे कीमा भरे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। आपने ये ज़रूर बनाने हैं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। और शुक्रिया मेरे उन तमाम सब्सक्राइबर का
जिन्होंने मेरे चैनल को की वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।